आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियां। तो भारत की नदियां से संबंधित जितने भी हमारे बहुविकल्पी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हल कराएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए एक ट्रिक से समझते हैं। वसु का मग दो। तो यहां से हम समझेंगे वह से हो जाएगा हमारा ब्राह्मणी, सु से हो जाएगा सुवर्ण रेखा, और का से हो जाएगा हमारा कावेरी, और फिर का से हो जाएगा हमारा कृष्णा, और म से हो जाएगा हमारा महानदी, और ग से हो जाएगा हमारा गोदावरी। तो ये सभी जितने भी नदियां हैं एक किस दिशा में प्रवाहित होने वाली है, सभी पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा और गोदावरी ये तीनों नदियां किस दिशा में प्रवाहित होने वाली है, ये सभी पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली है। और बचा हमारा ये साबरमती, तो ये साबरमती हमारा क्या होता है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, नदियों की अपरदन क्षमता कहां पर सबसे कम होती है। तो हमारा अपरदन जो क्षमता होती है, कह सकते हैं सबसे ज्यादा अपरदन क्षमता हमारा कहां होती है, ढाल में होती है। उसके बाद हमारा कहां होती है, कटान में। उसके बाद हमारा कहां होती है, समतल में। और हमारा जो मुहाने पर पहुंचती है नदियां, मुहानों पर, तो यहाँ पे क्या होता है कि अपरदन नहीं होता है, लगभग नाम मात्र के बराबर अपरदन होता है। इसलिए क्या होती है, जितने भी गार्ड लेकर आई हुई है मिट्टी कंकड़, वो क्या करती है, मुहानों पर क्या कर देती है, पूरी वहां पे डेल्टा का निर्माण कर देती है। वो क्या करती है, नदियां इस प्रकार से आती है और यहाँ पे मिट्टी क्या करती है, छोड़ देती है, और यहाँ से नदियां क्या होती है, आगे की तरफ समुद्र में प्रवाहित हो जाती है। तो मुहानों पे क्या होते हैं कि हमारा जो नदियां होती है वो क्या करती है कि अपरदन बिल्कुल नहीं करती है, वहां पे सिर्फ क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है, गंगा नदी किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो हमारा जो गंगा नदी है वो हमारा छत्तीसगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। तो किन राज्यों से होकर गुजरती है, वो हमारा स्टार्ट होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश के बाद वो हमारा बिहार में जाती है, बिहार के बाद वो हमारा झारखंड में पहुंचती है, झारखंड के बाद वो हमारा कहां पहुंचती है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद हमारा क्या होती है, वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमारा जो गंगा नदी होता है वो उत्तराखंड से होते हुए चलती है और बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो छत्तीसगढ़ से होकर हमारी गंगा नदी नहीं गुजरती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो हमारी जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो क्या है, यमुना है। अर्थात हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यमुना की हमारे कुछ सहायक नदियां हैं, जिनमें से केन, बेतवा, सिंध, चंबल, ये क्या है कि हमारी यमुना की सहायक नदियां हैं। इसको भी क्या कहा जाता है कि ये भी हमारी क्या है कि गंगा की सहायक नदी है।
क्यों? क्योंकि हमारा यमुना जो है ये गंगा की सहायक नदी है, इसलिए इसका भी नाम जोड़ दिया जाता है कि ये भी यमुना में मिलने के बाद क्या होती है, गंगा में मिल जाती है, इसलिए भी इनको भी क्या कहा जाता है कि सहायक नदियां के रूप में माना जाता है। और इनमें से हमारा जो चंबल है, जो चंबल नदी है, ये क्या है कि सबसे बड़ी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो बांग्लादेश में हमारा गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारते हैं। तो जो जमुना है इसको, जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में। और जो मेघना नदी है ये क्या है, ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी है ये दोनों जब आपस में मिलती है तो क्या ये मेघना नदी के रूप में बदल जाती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों आपस में जब मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये मेघना नदी के रूप में इसका नाम हो जाता है। और जो हमारा दिबांग नदी है ये क्या होता है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में तो उसका नाम हो जाता है दिबांग। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल में हमारा क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिबांग हो जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदियां में से जो सबसे बड़ी है वो उसका नाम है सतलज। तो सतलज हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सतलज की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्या, ब्यास। और झेलम, चेनाब, रावी ये तीनों क्या है कि हमारे सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस हिमानी से होता है? तो हमारा क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का, ये हो जाएगा हमारा चिमायुंगदुंग। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो हमारा सानो ख्वाब हिमानी है ये किसका है, ये हमारा सिंधु नदी का है। जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल हमारा कहाँ है, सानो ख्वाब हिमानी। ये सभी कहाँ पढ़ते हैं, ये सभी चीन में है। चीन में पढ़ते हैं, जिसका नाम है, जो सरोवर है उसका नाम सरोवर का है मान सरोवर। उसके बाद हमारा क्या आता है, गंगोत्री। तो गंगोत्री हमारा क्या है, भागीरथी नदी का क्या है कि ये उद्गम स्थल है। और बद्रीनाथ हमारा क्या है, ये हमारा है अलकनंदा। जो अलकनंदा नदी है इसका उद्गम क्या है, बद्रीनाथ। और भागीरथी का क्या है, गंगोत्री। और ये दोनों नदियां क्या होती हैं, जब आपस में मिलती है तो हमारे गंगा का निर्माण करती है। कहां पर मिलती है, देवप्रयाग में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की हम नदियां सहायक देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग, दिहांग, लोहित, सुबनश्री, धनश्री, कपिली, तीस्ता।
इसके साथ साथ और अधिक नदियां हैं। तो इनमें से हमारा जो सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी है? हमारा सुवनश्री है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि भारत के पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? इधर हमारा हो जाएगा पूर्व, इधर हो जाएगा हमारा पश्चिम। तो पूर्व दिशा में हमारा जो है वो क्या है? कृष्णा, कावेरी, ये हमारे क्या है कि पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे भारत की नदियां से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन थे उन सभी को हमने हल करा दिया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।